हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 1 दिवसीय हैदराबाद दौरे के क्रम में संत श्री रामानुजाचार्य के स्मृति में बनाई गई स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके मनीषियों ने आज ज्ञान को खंडन मंडन, स्वीकृति अस्वीकृति से ऊपर उठकर देखा है। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, अर्थात हमारे गुरु की मूर्ति ही हमारे ध्यान का केंद्र है, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही हमारे लिए ज्ञान प्रकट होता है। जो अबोध है हमें उसका बोध होता है। अप्रकट को प्रकट करने की ये प्रेरणा, सूक्ष्म को भी साकार करने का ये संकल्प, यही भारत की परंपरा रही है। हमने हमेशा उन मूल्यों और विचारों को आकार दिया है जो युगों युगों तक मानवता को दिशा दिखा सके। आज एक बार फिर जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी की इस भव्य विशाल मूर्ति के जरिए भारत मानवीय ऊर्जा और प्रेरणाओं को मूर्त रूप दे रहा है। रामानुजाचार्य जी की ये प्रतिमा उनके ज्ञान, वैराग्य और आदर्शों की प्रतीक है। मुझे विश्वास है ये प्रतिमा न केवल आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी, बल्कि भारत की प्राचीन पहचान को भी मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पाटनचेरू में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 दशकों में संस्थान ने भारत सहित दुनिया के बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। संस्थान के अनुसंधान और टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। साथियों, 50 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और इस 50 साल की यात्रा में जब जिसने जो योगदान दिया है, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है, मैं उनका भी आज अभिनंदन करता हूं। ये भी अद्भुत संयोग है कि आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, तो आपकी संस्था 50 साल के इस अहम पड़ाव पर है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,30,814 लोगों ने कोरोना को पराजित किया। हालांकि इस अवधि में 1,27,952 नए मामलों की पुष्टि हुई।
31,648 एक्टिव केसेस हैं, जबकि रिकवरी रेट 95.64% है। महामारी के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 168.98 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 507 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 708 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3055 रह गई है। राज्य में कल सबसे अधिक 204 नए मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में मिले, जबकि रांची में 98 संक्रमितों की पहचान की गई। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश भर में 1,68,98,17,199 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में आज पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आगामी 25 वर्षों के भविष्य को देखकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट तैयार किया है। आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है और उस बजट में इस बात को महत्व दिया गया है कि न केवल हम आय व्यय की बात करें, बल्कि भविष्य में हम अपनी भूमिकाओं को दुनिया के सामने सही ढंग से स्थापित कर सकें। इस बजट में जहां वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 9.2 अनुमानित है और हम सब मानते हैं कि यह जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाली राष्ट्रों में से भारत अब श्रृंखला में, यानी आज के दिन में देखा जाए, राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विकास को गति देने और रोजगार सृजन पर बल दिया है। श्री उरांव ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने के साथ ही पूंजीगत व्यय पर भी विशेष ध्यान दे रही है। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड एक गरीब राज्य है, इसलिए सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सभी जरूरतमंद को अनाज देने के साथ ही राशन कार्ड धारियों को धोती, साड़ी, लुंगी देने की योजना शुरू हुई। उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे खाद्य सुरक्षा को यूनिवर्सल किया जा रहा है। और सिर्फ जिस तरह से हमने पेंशन को यूनिवर्सल किया, फिर गरीबों को जिस तरह से हम साड़ी और धोती लुंगी दे रहे हैं करीब 64 लाख परिवार को, ये सबसे हमारा सोशल सेक्टर में हमारा ज्यादा है। फिर स्कूल को जिस तरह से हम क्वालिटी बढ़ा रहे हैं कि हर पंचायत में एक मॉडल स्कूल खुलेगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्वीकार किया कि कोरोना संक्रमण और कई महीनों तक आंशिक लॉकडाउन के कारण हुई है। काम बाधित रहा कोरोना पीरियड में, उसकी वजह से खर्च भी कमी हुई है। लेकिन इस 3 महीने में जनवरी, फरवरी, मार्च में खर्च ज्यादा होगा और सही आकर निकल पाएंगे, कितना हम कर पाए, पूरा कर पाए या उससे कितना कम रहे, ये 31 मार्च तक आपको देखना पड़ेगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि पिछले साल के अनुभव को देखते हुए राज्य सरकार ने इस बार धान खरीद का लाभ किसानों को देने के लिए कई कदम उठाए हैं। का पिछले साल का देखिएगा आंकड़ा तो 800-900 क्विंटल लोग बेचे हैं। इतने बड़े किसान इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो सकते झारखंड में, तो हमने किया है कि 200 क्विंटल तक हम लेंगे पहले, जिसमें छोटे किसान और मझोले किसान आसानी से। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि सरकार जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज अपने डुमरी विधानसभा क्षेत्र के चंद्रपुरा के तेलो में राजकीयकृत नेहरू +2 उच्च विद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कई अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दुआ और दवा इनके लिए मांगने का काम किए हैं। कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र में सेल द्वारा कई लौह अयस्क खदानों का संचालन किया जा रहा है। इन खदानों में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भाषा विवाद पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की भावनाओं को लेकर चलना चाहिए। श्रीमती कोड़ा ने कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन का भी स्वागत किया। जिम्मेदारी दी है लोकसभा में, तो वहाँ भी हम लोग लगातार रखते रहे। लेकिन इस बार मेरे दो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के आम बजट में 60 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है। ऐसे में मेरा यही प्रश्न था कि क्या इसकी शुरुआत झारखंड से जो बेरोजगारी है, वहाँ जहाँ सेल का खदानें हैं, जो आज वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, कई सारी वैकेंसियाँ हैं, तो क्या वहाँ से शुरुआत करेगी? आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और विधायक सुदेश महतो की उपस्थिति में आज कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर श्री महतो ने स्थानीय भाषा के मुद्दे पर लोगों की एकजुटता का स्वागत किया। परिवार नेतृत्व देने वाले अलग अलग स्तर के कार्यकर्ता नेता आज समग्र रूप से एकजुट होकर अपने इस झारखंड के गठन के औचित्य के सवाल पर, पहचान के सवाल पर, स्थानीयता के सवाल पर एकजुट हो रहे हैं। एक मूल झारखंड का मूल आधार इससे मजबूत होने लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा एक्ट पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि यह नियमावली कब तक लागू हो जाएगी। सरकार ने उन 2 पंचायतों को मॉडल के रूप में पेश करने का निर्देश दिया है जहां पेशा एक्ट नियमावली लागू करने का दावा कर रही है। राज्यभर में आज बसंत पंचमी त्योहार धार्मिक श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची में भी श्रद्धा और उल्लास के साथ बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा आराधना की जा रही है। रांची में कई जगहों पर छोटे बड़े पंडाल बनाए गए हैं और वहां मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कांटाटोली बस स्टैंड स्थित एक होटल में एक युवक का शव बरामद किया गया। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि युवक की गमछे से गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रांची के मोराबादी में सभी फुटपाथ दुकानें पिछले 8 दिनों से बंद हैं। उनके लिए चयनित वैकल्पिक जगहों का नगर निगम द्वारा जमीन समतलीकरण किया जा रहा है, लेकिन दुकानदार अन्य वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की मांग पर अड़े हैं। सिमडेगा जिले के ओडगा ओपी थाना क्षेत्र स्थित मुख्यालय क्षेत्र के रेलवे की पटरी के किनारे से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। गुमला जिले के रायडीह इलाके में जोड़ा जाम मोड़ के पास हुए सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। बाइक पर सवार होकर दोनों युवक गुमला जिला मुख्यालय जाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे मौके पर ही युवक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की मौत अस्पताल में हुई।
जमशेदपुर के रामादीन बागान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सरस्वती पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। श्री दास ने कहा कि सरस्वती पूजा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार पर मां सरस्वती की पूजा की जाती है और देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहते हैं। राजधानी रांची के धुरवा थाना पुलिस ने सीआईएसएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 30 लोगों का कागजात और फर्जी ज्वाइनिंग लेटर बरामद किया गया है। इन दोनों पर बेरोजगार युवाओं से 2 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप है। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड में बीते कुछ वर्षों में काफी बदलाव रहा है। जिला प्रशासन के सार्थक प्रयास से सखी मंडल की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अपने सुदृढ़ कदम बढ़ा रही हैं। सखी मंडल की महिलाएं अब खुद के साथ साथ पर्यावरण के हित के लिए प्रयास कर रही हैं। प्रखंड के पिडुल गांव की नंदिनी देवी ने चंदन के 400 पौधे लगाए हैं। धनबाद जिले के तुंडी थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में भाई बहन की मौत हो गई। हादसे में मृत बबलू भट्टाचार्य सीसीएल परियोजना गिरिडीह में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। घटना के वक्त वो अपनी बहन गायत्री भट्टाचार्य के इलाज के लिए गिरिडीह से धनबाद आ रहे थे। कोल परियोजनाओं के जरिए काली कमाई करने वाले टीपीसी सरगना ब्रजेश गंजू समेत 3 बड़े उग्रवादियों की संपत्ति जब्त होगी। चतरा में सक्रिय टीपीसी उग्रवादी ब्रजेश गंजू, रीजनल आक्रमण गंजू और भीखन गंजू की संपत्ति का चतरा पुलिस ने खाका तैयार किया है। इन सभी के खिलाफ लेवी रंगदारी वसूली के मामले में यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में मानव तस्करी के बड़े खिलाड़ी पन्नालाल महतो, उसकी पत्नी सुनीता कुमारी, भाई शिवशंकर गंजू समेत 10 लोगों पर ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के स्पेशल कोर्ट में पन्नालाल समेत अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज कराई है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च में होली के बाद शुरू हो सकती है। परीक्षा पिछले वर्ष सितंबर में जारी दिशा निर्देश के अनुरूप ही होगी। परीक्षा के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में घोषित प्रारूप के अनुरूप ही दोनों टर्म की परीक्षा ली जाएगी। रिपीट, परीक्षा के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में घोषित प्रारूप के अनुरूप ही दोनों टर्म की परीक्षा ली जाएगी। हजारीबाग जिले में बारिश के बाद शिमला का नजारा देखने को मिला। भारी ओलावृष्टि के कारण धरती दूर दूर तक सफेद चादर में लिपटी नजर आई। जिले के बड़कागांव प्रखंड में तेज बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई। इसके चलते सब्जी खेती को भारी नुकसान पहुंचा है। बसंत पंचमी पर आज मां सरस्वती की विशेष आराधना के साथ साथ वैद्यनाथ धाम में भोलेनाथ के तिलकोत्सव की भी धूम है। इस मौके पर यहां मिथिलावासी भगवान शंकर को विधि विधान, गीत, नृत्य, गाजे बाजे के साथ बाबा संग अबीर गुलाल खेलते हुए उन्हें तिलक चढ़ाए। भगवान शिव को तिलक चढ़ाने मिथिला के तिलकहरू 2 दिन पहले ही अलग अलग इलाकों से बाबा धाम पहुंच चुके थे। आज सुबह से ही यहां श्रद्धा के साथ लोग आनंद के सागर में भी गोते लगाते दिखे। इस मौके पर हर ओर गुलाल की ही रंगत देखने को मिली। तिलक का मतलब है कि हिमालय पर्वत माला जो है और हिमराज जो थे उनकी पुत्री पार्वती थी, तो पार्वती का विवाह जो है महादेव से हुआ और जितने भी मिथिला के लोग हैं वो सारा मिथिला का जो कोसी और गंडक और कमला और गंगा का जो डेल्टा एरिया है और पहाड़ पूरा नेपाल, ये सारा एरिया जो है वो हिम पर्वत श्रृंखला में आता है और वहाँ के बासिंदे जो हैं सो महादेव को अपना जमाता मानते हैं। वही परंपरा जो है सो भगवान विष्णु के द्वारा ये जो तिथि तय किया गया है फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को, जिसको शिवरात्रि या शिव का रात माना जाता है, हर महाशिवरात्रि के दिन। अफ्रीका के माली में फंसे झारखंड के 7 मजदूरों की आज वापसी हुई। सभी मजदूर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट दोपहर में पहुंचे। श्रम विभाग की कंट्रोल रूम की मदद से मजदूरों की वापसी हुई। मजदूर अफ्रीका के माली में फंसे हुए थे। सभी मजदूर हजारीबाग और गिरिडीह के हैं। रांची पहुंचने के बाद सभी मजदूरों को उनके घर भेज दिया गया।
केंद्रीय मत्स्य पालन सचिव जतिंद्र नाथ स्वेन ने झारखंड के मत्स्य पालकों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आज रांची के धुर्वा स्थित मत्स्य पालन प्रशिक्षण केंद्र के सभागार में मत्स्य पालकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। और कंट्रीज लाइक जापान 3-4 गुना है, तो अभी भी बहुत मछली पालना है हम लोग को, तो आप लोग ये करिए, ये बहुत अच्छा है। भारत सरकार स्कीम बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी स्कीम बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार मिलकर स्कीम बनाते हैं। स्कीम में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत सारे सब्सिडी दिया जाता है, लेकिन मैं एज ए ऑफिसर सब्सिडी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, वो हमारा वेबसाइट में आप देख लीजिएगा। मौके पर राज्य के मत्स्य पालन विभाग के निदेशक HN द्विवेदी ने राज्य के मत्स्य पालकों की वस्तुस्थिति से विभागीय सचिव को अवगत कराया। उनका जो कमी बेसी होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। इसके बाद हम लोग योजना बनाते हैं सर कि आपको क्या चाहिए, कैसे क्या है। इन लोगों से बात करते करते धीरे धीरे जो भी बात सामने आती है, और बहुत से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी सर, और इनसे जानते हैं हम लोग ट्रेडिशनल ये भी नो हाउ के बारे में भी हम लोग जानकारी लेते हैं। और इसके बाद सर बहुत कुछ हम लोग भी सीखा है सर, और धीरे धीरे इनको इनरिच करने का कोशिश किया है सर। कार्यक्रम के दौरान कई मत्स्य पालकों ने अपने अनुभव साझा किए। किसी को जरूरत अच्छा से काम कर रहे हैं, मछली का कारोबार करते हैं, और मत्स्य विभाग में लाने और प्रशिक्षण देने का मेरा काम था। और करुआ के भी हम सब महिला सबको जोड़ के बढ़िया से अपना मछली का पालन करने के लिए मैंने सिखाई, और मछली पालन करके मेरा महिला समूह लोग बहुत ही आगे बढ़े हैं, और बढ़ के भी विभाग से बहुत कुछ फायदा भी दिलवाई हूँ। रांची विश्वविद्यालय की छात्रा और राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवक फलक फातिमा को समाज में उत्कृष्ट कार्य करने तथा युवाओं को प्रेरणा देने के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा दूत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश के कुल 30 स्वयंसेवकों को यह पुरस्कार मिला, जिसमें झारखंड की एकमात्र छात्रा फलक फातिमा को भी यह सम्मान मिला है। रांची लौटने पर आज वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। राजस्थान में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी देखने को मिला। राजधानी सहित कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 10 फरवरी से फिर एक बार राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आजादी के सफर की रसोई के वेस्ट मटेरियल जैसे फल, साग और सब्जियों के छिलके तथा चावल के माड़ से घरेलू रसोई गैस बनाने की तकनीक को होम बायोगैस कहा जाता है। रांची में इस तकनीक का इस्तेमाल करके कई लोग घरेलू गैस सिलेंडर के इस्तेमाल में कमी लाने के साथ स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा भी बन गए हैं। सिलेंडर का बेहतर विकल्प बन रहा है। आंगन के एक छोटे से कोने में इसे इंस्टॉल करके किचन से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से प्रतिदिन 2 किलोग्राम तक आसानी से होम बायोगैस का निर्माण किया जा सकता है। होम बायोगैस का इस्तेमाल करके सालाना 4 से 5 गैस सिलेंडर की खरीदारी से मुक्ति मिल रही है। होम बायोगैस बहुत अच्छा काम करता है। हम अपने किचन का जितना भी वेस्ट है, जो जिसमें अंडा का छिलका हुआ, केला का छिलका हुआ, जो सब्जी बनाते हैं उस सब का छिलका है, मार है, ये सारा कुछ इसमें डालते हैं। और इसमें डालने के बाद जो है इसका जो बैक्टीरिया है जो डाइजेस्टर है, इसमें डाइजेस्ट होता है और इससे मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। रांची के रहने वाले अवधेश कुमार झा बताते हैं कि वो पिछले 1.5 वर्षों से होम बायोगैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। किचन के वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके वो हर दिन 2 घंटे का गैस खुद जनरेट कर रहे हैं। हमने तकरीबन 1.5 साल हो गया हमारा लगाए हुए। हमारे किचन में जो लगभग 1.5 से 2 केजी के आसपास में जितना भी किचन वेस्ट डेली का निकलता है, हम इसमें डालते हैं
और यदि धूप अच्छा रहा, जिसमें तकरीबन 7 से 8 घंटा यदि इस पे धूप पड़ता है, तो हमको हर रोज जो है 2 से 2.5 घंटे के बराबर का जो है गैस मिलता है। अवधेश कुमार झा की मां बिंदा देवी हर दिन होम बायोगैस पर खाना पकाती है। आलू, प्याज और सब्जियों के छिलके को फेंकने से इन्हें अब मुक्ति मिल गई है। साथ ही पैसे की बचत से होने वाली खुशी भी इनकी बातों से साफ तौर पर समझ में आती है। फायदा है जो आप जितना कचरा है बाहर फेंकने का कोई जरूरी नहीं है, इसमें आप जमा करते जाइए और डाल दीजिए और आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा आप जितना जो है सब खाना बनाइए। कहा जाए तो होम बायोगैस की पूरी तकनीक आम के आम गुठलियों के दाम के फॉर्मूले पर फिट बैठती है। इस तकनीक के जरिए किचन के वेस्ट मटेरियल से गैस का निर्माण किया जाता है और रिसाइकिल होने के बाद बचे अवशेष को जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। रांची से करमबीर के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोहों का किया शुभारंभ। कहा, अनुसंधान और टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, आगामी 25 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है केंद्रीय बजट, बनेगा भारत समृद्ध और विकसित राष्ट्र। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने विकास को गति देने और रोजगार सृजन पर दिया बल। कहा, कल्याणकारी योजनाओं पर दिया जा रहा है जोर। और राज्य भर में मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का त्योहार। विद्या की देवी मां सरस्वती की उपासना में श्रद्धालु लीन। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत है स्वच्छ भारत कार्यक्रम में। दर्शकों, कोरोना वायरस से फैली इस महामारी से ही सही, पर हमने स्वच्छता को अपना अभिन्न अंग बना लिया है। हम ये जान चुके हैं कि कोरोना वायरस से फैली महामारी के साथ साथ अन्य बीमारियों से हमें निजात दिला सकती है हमारी स्वच्छता के प्रति जागरूकता। यही जागरूकता हमें देखने को मिल रही है बेंगाबाद प्रखंड में, जहां लोग ये समझ चुके हैं स्वस्थ रहने की कुंजी स्वच्छता है। तो आइए